14 कंपेयरिंग क्वांटिटीज वर्कशीट। एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। आज हम वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, यू कैन ईट 150% ऑफ अ केक। क्या ये पॉसिबल है? केक 1 है, आपके पास एक ही केक होता है, इट मींस 100% केक। क्या आप उसमें 150% केक खा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, इट मींस ये फॉल्स है। ओके, द प्राइस ऑफ एन आइटम कैन गो अप बाय 150%। ट्रू। ओके, किसी भी आपके पास कोई आइटम है या कोई कोई आइटम है या कोई आर्टिकल है, आप इसको सेल करना चाहते हैं, जितने रुपीस में आपने परचेज किया, क्या इससे ज्यादा में आप इसको सेल कर सकते हैं? यस, यानी हम उसको 100% से 150% तक ले जा सकते हैं। इट मींस ये जो आपके पास वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास? ट्रू। ओके, 38% प्लस 62% 100% होता है। प्लस करके देखते हैं, 10 और ये 100 मींस ट्रू। 21 प्लस 89 प्लस करके देखते हैं, 21 प्लस 89 क्या नंबर आएगा? 10 और ये हो गया 110 और इसमें कहा 100। क्या ये ट्रू है? नो, फॉल्स। ओके, 10% ऑफ 500 इज ₹5। ओके, 500 रुपीज का 10% 5 रुपीज होता है। चेक करते हैं, 10% मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई बाई 500। 2 0 कैंसिल, 10 5 50, यानी 500 रुपीज का 10% 50 रुपीज है। और यहाँ पर आपसे कहा है 5 रुपीज। क्या ये करेक्ट है? नो। तो आप क्या नोट करेंगे यहाँ पर? फॉल्स। ओके, 100% ऑफ 1 किलोमीटर इज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 100% कितना होगा? क्या 8 किलोमीटर होगा? चेक करते हैं। 100% का आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 100 इंटू 8। करेक्ट, 8 किलोमीटर का 100% 8 किलोमीटर इज ट्रू। प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला इज करेक्ट? नो। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ आपको इसको चेंज करके दिया है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये तो लॉस का फॉर्मूला होता है, तो इट मींस ये क्या हो गया आपके लिए? फॉल्स। ओके, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। क्या ये करेक्ट है? आपको बताना है। एसपी यहाँ पर है, हमने प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर किया, एसपी को उधर, तो ये आपका क्या होगा? एक सेकेंड, हम इसको रफ करके एक बार चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं प्रॉफिट का करेक्ट फॉर्मूला क्या है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और अगर आपने इसमें प्रॉफिट को ट्रांसफर किया और सीपी को ट्रांसफर किया, एसपी को, सॉरी, हमने एसपी को इधर ट्रांसफर किया, तो ये हो गया आपके पास। सीपी को करते हैं प्रॉफिट, ये माइनस में, इसमें हमने सीपी को इधर ट्रांसफर किया और ये हो गया एसपी, यानी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। करेक्ट, ट्रू। ओके, जो हमारा करेक्ट फॉर्मूला था उसमें हमने इसको कैलकुलेट करके चेक किया। ओके, नेक्स्ट नंबर है लॉस प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्या ये करेक्ट है? लॉस का फॉर्मूला होता है आपके पास में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, अब आपने क्या किया, इसमें लॉस को इधर ट्रांसफर किया और सेलिंग प्राइस को इधर, सेलिंग प्राइस को हमने ट्रांसफर किया प्लस और लॉस को ट्रांसफर किया, ये हो गया माइनस। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? नो। अगर आपका करेक्ट फॉर्मूला होता तो ये होता। ओके, मींस इट इज अ फॉल्स। ओके, जे पार्ट, एसपी प्लस लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। आपका फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपके लिए? सेलिंग प्राइस को ट्रांसफर किया प्लस सेलिंग प्राइस।
फॉर्मूला करेक्ट है तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रू। ओके, ये हो गया आपके पास ट्रू। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला करेक्ट है, ट्रू। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन एसपी इंटू 100, क्या ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला करेक्ट है? रॉन्ग। आप इसमें क्या लिखेंगे? फॉल्स। If an article is purchased for 310 rupees, okay, आपने इतने रुपीस का परचेज किया, इस पर एक्सपेंस हो गया 10 रुपीज, यानी इसमें कुछ खराबी हो गई, हमने उसको सही कराया तो 10 रुपीज उसमें और लग गया, तो टोटल कितना हो गया? 320 रुपीज का आपको मिला। ओके, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300, क्या इसकी कॉस्ट प्राइस 300 थी? नो। क्या ये करेक्ट है कैलकुलेशन? इट इज फॉल्स। 10% ऑफ 2/7 इज 20/7, चेक करते हैं। 10% 10/100 इज 2/7, क्या इसकी कैलकुलेशन 20/7 होगी? 0 कैंसिल और आपके पास हो गई 2/70 और आपसे वो कह रहा है 20/7, क्या ये करेक्ट है कैलकुलेशन? लो, यानी 2/7 का 10% 2/70 होता है, 20/7 नहीं, तो क्या होगा ये आपके पास? फॉल्स। ओके, इफ देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी अगर आपके पास में आपने जैसे एक पैन परचेज किया, ये हमने 20 रुपीज का परचेज किया, 20 रुपीज में हमने सेल कर दिया, तो हमें इसमें प्रॉफिट भी नहीं हुआ और हमें इसमें लॉस भी नहीं हुआ, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू किसके हो गया? सेलिंग प्राइस के, यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। करेक्ट है? 20 रुपीज में परचेज किया, 20 रुपीज में सेल कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इट इज करेक्ट, यानी ये क्या हो गया आपके लिए? ट्रू। सेलिंग प्राइस का, सॉरी सेलिंग नहीं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं एक्सरसाइज में, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? यस। आप क्या नोट करेंगे यहाँ? ट्रू। Q इज इक्वल टू SI, सॉरी Q पार्ट में SI इज इक्वल टू A माइनस P, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? देखते हैं। हमने फॉर्मूला पेपर क्वेश्चंस में देखा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मोस्टली हम यही यूज करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमने P को शिफ्ट किया इधर A के साथ, A माइनस P इक्वल टू SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो A माइनस P इक्वल टू SI, A माइनस P इक्वल टू SI, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? यस, ट्रू। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे ट्रू फॉल्स एक्सप्लेन किए, आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राइट टू रेशियोज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रेशियोज। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको टू इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड करनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दूंगी उसमें आपके आंसर्स चेंज पॉसिबल है, हो सकता है आपके आंसर्स कुछ हैं, आंसर की में कोई और आंसर है और मैं कैलकुलेट करूंगी वहां कुछ और है, तो यहाँ पर डाउट नहीं होना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आंसर वेरी करेंगे आपके। ओके, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं करना हमें। ओके, जैसे आपके पास 12/6 है, हमें इसकी टू इक्विवेलेंट रेशियोज बताने हैं, कैसे बताएंगे आप इसको? 12, वेट अ मिनट, 12 रेशियोज 6 है, आप इसको किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? हम इसको 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी 2:1 भी नोट कर सकते हैं, और हम इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 जा 12 और सॉरी 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और हम इसको 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर वेरी हो सकते हैं आपके। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 रेशियो
रेशो 6 इक्वल टू 2 रेशो 1 इक्वल टू 6 रेशो 3। 2 रेशोज इक्विवेलेंट हमने बता दिया कि फर्स्ट पार्ट। सेकंड है 6/48। हम इसको किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। ओके, हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, सॉरी अगेन 2 का 6 में डिवाइड 3, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, और आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेंज हो गए आपके आंसर। या हम इसके मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं। 6 इंटू 2 करके 12, 48 इंटू 96, ये भी करेक्ट है आपके पास आंसर। तो हम इसमें आंसर को मैच नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये भी आंसर करेक्ट है। 6 रेशो 48, इसकी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1 रेशो 8 इक्वल टू 3 रेशो 24। 16 रेशो 64, 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 8 की टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, 16 से भी कर सकते हैं। 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, और 16 से डिवाइड करेंगे 1/4। तो वैरी हुए नंबर आपके पास। 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल टू 8 रेशो 32 इक्वल टू 2 रेशो 8, और सब एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ओके, सी पार्ट है 16 रेशो 24, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। 16/24 को हम 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैलकुलेट हुए 4 रेशो 6 और 2 रेशो 3। ये सब एक दूसरे के इक्वल है। 3/27, यहाँ आपको ध्यान रखना है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। और किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। इसकी टेबल रीड करते हैं। 3 का वेट डी पार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। यही पार्ट है आपका डी। हाँ, ओके, इसकी टेबल रीड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। सेम नंबर कैलकुलेट होगा। जैसे अब 3/27 है, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने डिवाइड करके कैलकुलेट किया, हम मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है ऐसा, तो आपकी नॉलेज में होगा तो आप कर सकते हैं। 27 1 रेशो 9 इक्वल टू 9 रेशो 81। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आंसर में वैरी पॉसिबल है, आंसर मैच नहीं होगा। तो आपको फिर से रिपीट करते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पर आपको ये नंबर दिया है 5 इज इक्वल टू 5% ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। यानी आपको यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 5% 5 आया है आंसर। ठीक है, तो हमने इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो ये है, इसमें हमने इसको x पुट किया। ओके, इसको हमने जो आपके पास खाली स्पेस है इसमें x रख दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करके बताते हैं कि जो हमने x पुट किया है इसकी वैल्यू क्या है, जिसका 5% आपको 5 मिला है। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। 5 इज इक्वल टू 5% को हम लिख सकते हैं 5/100 इंटू x, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई। ओके, अब हमने क्या किया, इसको हम डिवाइड नहीं करते,
लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट नहीं करते, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया 5 में मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 5 इंटू एक्स रह जाएगा, इसको हमने डिवाइड कर दिया इक्वल टू एक्स। 5 से ये 5 कैंसिल, 1 टाइम 1 इंटू 100, यानी जो आपके पास ये बॉक्स है जिसमें हमने x नोट किया था उसकी वैल्यू क्या है 100, यानी 100 का 5% 5 होता है। कि अगर आप कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो 100 का 5% कितना होता है 5। एक बार आंसर टैली करते हैं, करेक्ट। ओके, आंसर इज करेक्ट। 15 इज इक्वल टू 10% ऑफ विच नंबर, यानी किस नंबर का अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो 15 आएगा नंबर। इसको भी हम पुट कर देते हैं, इसको हम a लिख देते हैं। कुछ भी लिख सकते हो आप, x y z a b c, जो भी नंबर आपको वेरिएबल क्लियर लगता, मतलब इजी लगता है पुट करना, उसको पुट कर दीजिए। ओके, 15 इज इक्वल टू 10% को 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई a। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे, क्रॉस करेंगे। 15 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू a। 1 0 से ये कैंसिल, 15 इंटू 10 150, यानी 150 का 10% 15 है आपके पास। कि 300, सॉरी एक बार आंसर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 300%, यहाँ पर है परसेंट। कि किस नंबर का 300% 27 है। 300%, यहाँ पर जो ये नंबर है वो नहीं पता तो हमने लिख दिया यहाँ पर x। कि तो 27 इज इक्वल टू 300 अपॉन 100 इंटू x। कि सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू x। कैंसिल, 3 रिमेनिंग, 3 से डिवाइड किया, 3 9 27, x इज इक्वल टू 9, यानी 9 इज इक्वल टू x। तो जो आपके पास बॉक्स है जहां हमने x लिखा था वो नंबर क्या होगा 9। 9 का 300% 27 होता है। कि नेक्स्ट पार्ट डी, 1 इज इक्वल टू 2% ऑफ फिल इन द बॉक्स। कि यहाँ इसको फिल करना है कि किस नंबर का 2% 1 है आपके पास। हमने यहाँ फिर से पुट कर दिया इस पे बॉक्स में x। तो 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई x। क्रॉस करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। डिवाइड किया 50, 51 सा 50, यानी आपके पास जो बॉक्स है उसमें जहां हमने x लिखा है उसमें वैल्यू क्या होगी आपके पास 50, यानी 50 का 2% 1 होता है। कि ई पार्ट 14 इज इक्वल टू 7%, यानी 7 अपॉन 100 ऑफ a पुट कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई a। क्या नंबर है चेक करते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू a। 7 से डिवाइड 2 टाइम्स, 2 इंटू 200, सॉरी 2 इंटू 100 200, यानी 200 नंबर का 7% 14 है आपके पास। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका फिल इन द बॉक्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। यानी यहाँ पर जो आपको नंबर दिए हैं 4 पार्ट्स में, उसमें आपको बताना है इसमें कितनी वैल्यूज आपके पास प्रोपोर्शन है और कितनी नहीं। यानी जैसे ए पार्ट है 1:3, क्या ये 6:18 के प्रोपोर्शन है, क्या ये इक्वल आ रही है कैलकुलेट करने के बाद। तो देखो कैसे चेक करेंगे, 1:3, 6 1 6 और 6 3
18। क्या ये इक्वल आ रहा है आपके पास? जब ये कैलकुलेट होने के बाद वैल्यूज इक्वल आती हैं, जैसे आपने 6:18 को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया तो आपने देखा ये वैल्यूज इक्वल आ रही है। 1:3 ये भी है और जो फर्स्ट है वैल्यू 1:3 ये भी है। जब आपने कंपेयर किया तो चेक किया ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? सो दे आर इन प्रपोर्शन। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें? दे आर इन प्रपोर्शन। अगर ये वैल्यूज इक्वल नहीं है तो आप इसमें इक्वल नहीं लिखेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पर ये है 10:2, तो जब आप 10:2 को कैलकुलेट करते हैं तो 2 1s are 2 और 2 5s are 10, आप इसको 5:1 लिख सकते हैं। पॉसिबल है, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो। एंड जब आप 9:1 को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है। ठीक, तो ये कैंसिल नहीं होगा किसी से। 5:1 क्या 9:1 के इक्वल आ रहा है? नो। तो इसका मतलब दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, की प्रपोर्शन में नहीं है। तो आप लिख सकते हैं सो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। सी पार्ट 7:10 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये 7/10 ही रहेगा। 10:7 ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर सेम है, केवल हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज चेंज की है। ओके, तो आपने क्या करना है यहाँ पर 7:10 और ये आपकी वैल्यू 10:7 सॉरी इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ओके, अब यहां चेक करते हैं 1:8 एंड 2 1s are 2, 2 8s are 16। कैंसिल कर सकते हो, दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सो दे आर इन प्रपोर्शन। ओके, ये इक्वल है वैल्यू तो प्रपोर्शन में है, और इक्वल नहीं है तो प्रपोर्शन में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हेडिंग ओनली आपके पास है राइट। कैसे करना है इसको? 25% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी 25% है आपके पास कोई वैल्यू, उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से है, राइट 25% एज डेसिमल। तो बहुत इजी, इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 25% है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 25/100 लिख सकते हैं ना। परसेंट का कोई भी साइन होता है, जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। उसने कहा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब डिनोमिनेटर में आपके पास 100 है, यानी 2 zeros है, तो आपके पास जब डेसिमल यूज करते हैं तो 2 डिजिट के बाद करते हैं पीछे की तरफ से। तो अगर हम यहाँ पर डेसिमल को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 2 डिजिट के बाद डेसिमल अपने आप यूज हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.25, और यहाँ से ये कैंसिल 100 के 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आएगा? 0.25, 0.25 नहीं बोलेंगे, 0.25। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते। सॉरी 13/20 फ्रैक्शन में दिया है, लेकिन उसने कहा इसको परसेंटेज में चेक कैलकुलेट करके बताओ। ओके, तो 13/20 परसेंटेज में चेक करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 100% परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाने के लिए डिवाइड बाय 100, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, आपने ये 0 से इसको कैंसिल किया, 2 1s are 2 और 2 5s are 10। आपके पास क्या नंबर आया? 13 × 5%। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 13 5s are 65%।
यानी और डिनोमिनेटर में 1 तो आपके पास सारे नंबर्स में होता है तो उसको हम यूज नहीं करते। ओके, 13/20 को जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 65%। ओके, 85% है, इसको रेशियो में लिखना है, इजी है, 85/100। ओके, आप लोगों की बहुत कंप्लेंट थी कि मैं 8 को करेक्ट लिखना है मुझे, तो मैंने ये करेक्ट कर दिया है। ओके, तो हम 8 को अब इस तरीके से देखते हैं, 85/100 किस नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। कि हमने इसको 5 से डिवाइड किया, क्या नंबर आएगा आपके पास, 5 1 सा 5, 3 5 7 सा 35 और 5 से 100 में डिवाइड करेंगे 20। तो ये हो गया आपका रेशियो में, यानी आप इसको 17/20 लिखें या आप इसको 17/20 लिखिएगा। ठीक, डी पार्ट 30% एज फ्रैक्शन। 30% को किस में लिखना है आपको, फ्रैक्शन में, तो इजी रहेगा लिखना 30/100। करेक्ट। अब क्या करना है, 0 से 0 को कैंसिल किया, क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 3/10, जिसको हम लोएस्ट नंबर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन 3/10। ठीक, 0.03 एज परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100%। 0.03 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो या तो आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो जब हम डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये देखना है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है आपके पास, 1 और 2। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या यूज करना है, 100, 3/100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 100, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1000, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10। यानी 110 को हम इंक्रीज कर देते हैं और डिक्रीज कर देते हैं, डिपेंड करता है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। ठीक, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 100%। तो ये 100 से 100 कैंसिल, 1 टाइम, 3 1 सा 3, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3%। लाइक दैट का आप साइन यूज कर सकते हैं। 0.165 को किस में नोट करना है, एज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए हमने जो प्रोसेस अभी किया था सेम लिखना है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3, तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, 1000, और डेसिमल को रिमूव करना है। अब हम इसको किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ओनली 5 से, क्योंकि 5 की टेबल में 5 भी है और 0 भी है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 सा 15, 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, 0 0। आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक, अब ये किसी भी टेबल से पॉसिबल नहीं है डिवाइड करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। लुबांशी बॉट अ म्यूजिक सिस्टम ₹17,000। उसने 17,000 रुपीज में एक म्यूजिक सिस्टम परचेज किया। ठीक, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, यहाँ पर परचेज किया, तो कॉस्ट प्राइस CP इज इक्वल टू ₹17,000। ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। एंड सोल्ड इट टू हिमांशी एट प्रॉफिट ऑफ 5%। 5% का प्रॉफिट लगा के उसने सेल भी कर दिया उसको। ठीक, प्रॉफिट कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ आपके पास, 5% का प्रॉफिट लिया उसने। हाउ मच डिड हिमांशी पे फॉर म्यूजिक सिस्टम। उसने कितना, उसको प्रॉफिट करने के बाद उसको म्यूजिक सिस्टम का अमाउंट क्या मिला। ठीक, यानी सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, आपके पास परसेंटेज में बता दिया कि इतने रुपीस में हमने परचेज किया, इतना प्रॉफिट परसेंट देकर सेल कर दिया, तो उसको एक्चुअल क्या प्राइस उस म्यूजिक सिस्टम का मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ये प्रॉफिट परसेंटेज में। ठीक, हम पहले कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हुआ उसको, 5% का, 5/1000, कितने रुपीस पर प्रॉफिट लिया उसने, 17,000 पर। ठीक, टू
2 जीरो से ये कैंसिल, 17 5 सा 85, यानी ये हो गया ₹850, यानी 850 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। 17,000 पर 5% का जब उसने प्रॉफिट लिया तो 850 रुपीज ज्यादा लिए। तो अब उसकी टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गई? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 17,000 थी और प्रॉफिट कितना था? 850। तो आपने कितने रुपीज में उसको सेल किया? 17,850। हमने उसको 17,850 रुपीज में सेल किया। कब? जब 17,000 का परचेज किया, 5% का प्रॉफिट लिया। अब सेल कितना किया? 17,850 रुपीज का हमने सेल किया। ठीक, और इजी था क्वेश्चन, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम हुई नहीं आपको। ठीक, next question, the simple interest, SI means simple interest on a sum of money for 5 years at 7% per annum। यानी हम कोई एक अमाउंट है जिस पर हम 5 years के लिए 7% का इंटरेस्ट देते हैं पर एनम। तो वो अमाउंट क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है आपके पास, वो नहीं पता। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को पुट करते हैं x, यानी लेट्स से द प्रिंसिपल is equal to ₹x. Okay, let principal is equal to ₹x. तो जो आपने सिंपल इंटरेस्ट दिया है, we have simple interest for 5 years at 7% पर एनम। यही कहा ना आपने, इतना, यानी हमने सिंपल इंटरेस्ट दिया 5% 5 इयर्स के लिए 7% पर एनम इज 800 मोर देन, हम 800 ज्यादा देते हैं रुपीस, किससे? मोर का मतलब ज्यादा, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी सम सेम है आपके पास, प्रिंसिपल सेम है x, सेम रुपीज सेम प्रिंसिपल पर x पर हम 3 इयर्स के लिए 9% पर एनम देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अमाउंट एक ही है, उस पर हम 800 रुपए ज्यादा देते हैं, किससे? 3 साल के लिए 9% के इंटरेस्ट पर। प्रिंसिपल आपका वही है, तो आप क्या लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट for 3 years at 9%, 800 रुपए ज्यादा, और ये दोनों बातें बिल्कुल इक्वल है, इसका मीनिंग सेम है। फाइंड द ओरिजिनल सम ऑफ मनी, यानी वो एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल अमाउंट क्या है। दो अलग अलग बैंक से हमने पेमेंट लिया और दोनों अलग अलग बैंक से हमने एक ही पेमेंट लिया x। पहली बैंक ने हमें उस पर सिंपल इंटरेस्ट दिया 7% का 5 इयर्स के लिए, दूसरी वाली बैंक में हम 800 रुपए ज्यादा देते हैं 3 इयर्स के लिए 9% की इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से। तो आपको बताना है जो हमने अमाउंट लिया वो अमाउंट क्या था। ठीक, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट है तो हमें सिंपल, हमारा फॉर्मूला हमें पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम? P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही लिखते हैं ना हम। तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर? x, तो हमने प्रिंसिपल को लिखा x, R है 7%, T कितना है? टाइम 5 ईयर अपॉन 100 इज इक्वल टू 800 प्लस, यहाँ पर भी प्रिंसिपल x, R9 टाइम 3 अपॉन 100, 7 5 सा 35 अपॉन 100, x लिख सकते हैं हम 800 प्लस 27 अपॉन 100, ये इसकी कैलकुलेशन। यहाँ भी x की वैल्यू यहाँ भी शिफ्ट कर लेते हैं, तो मैंने इसको शिफ्ट किया यहाँ, यही बताते हैं
35/100 सॉरी x, ये प्लस में है, जब आपने तो ये माइनस में हो गया 100 इक्वल टू 800। अब आप अगर चेक करेंगे तो हमें यहाँ एलसीएम की रिक्वायरमेंट है और एलसीएम में जो दोनों वैल्यू है लेने के लिए वो 100 है, तो आपको कोई भी इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 100 का डिवाइड और 1 का मल्टीप्लाई, इसमें सेम वैल्यू आ जाएगी 35x माइनस 27x इज इक्वल टू किसकी है 800। माइनस किया, क्या नंबर आएगा 35 में से आपने माइनस किया अपॉन 800 x इक्वल टू 800। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है x की वैल्यू के लिए, 800 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 8, 8 1 सा 8, 100 इंटू 100 कितना आ गया आपके पास में 10,000 रुपीज। यानी जो आपका मेन प्रिंसिपल था, जो आपने पुट किया था, जो अमाउंट हमने लिया था वो कितना है 10,000 रुपीज आपका मेन अमाउंट है। ठीक है, जिसको हमने क्या पुट किया था प्रिंसिपल x। तो उसने जो पूछा है फाइंड द ओरिजिनल सम ऑफ द मनी, तो ओरिजिनल अमाउंट क्या है, ओरिजिनल अमाउंट है आपके पास 10,000। ओके, एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन 8, कंप्लीट द टेबल, और यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं डेसिमल नंबर्स। इस डेसिमल नंबर को हमें डिफरेंट पैटर्न में सॉल्व करना है। यानी जैसे फर्स्ट पार्ट है 0.1 को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम 1/10 लिख सकते हैं। फर्स्ट ए पार्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, फ्रैक्शन आउट ऑफ 100, यानी आपको डिनोमिनेटर में 100 ही यूज करना है, ये उसने यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है, तो आपको ये 100 में बताना है। यानी 0.1 को अगर हम फ्रैक्शन आउट ऑफ 100 लिखेंगे तो 10/100 नोट करेंगे, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 10%। इसी तरीके से हमें ये सारे पार्ट कैलकुलेट करने हैं, जिसमें कुछ पार्ट उन्होंने कैलकुलेट करके दिए हैं। अब जैसे 0.9 है, 0.9 को अगर हम डेसिमल में सिर्फ फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसको लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ पर आप चेक करें, एक डिजिट। तो जब हम एक डिजिट को रिमूव करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 9/10। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है हम डिनोमिनेटर में वैसे ही यूज करते हैं, 10, 100, 1000, 10,000। अब इसको हमें किसमें यूज करना है, फ्रैक्शन आउट ऑफ 100। तो 9/10 आपके पास है, हमने इसमें 100 से न्यूमरेटर में 100 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो देखिए एक 0 से ये कैंसिल हो गया, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, और आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया 100, 100 1 जा 100, यानी फ्रैक्शन आउट ऑफ 100 ये हो गया। जब डिनोमिनेटर में 100 है और इसको परसेंट बनाना है तो बहुत इजी हो जाता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 90%। ठीक, कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो कोई इश्यू नहीं है। 0.85 को फ्रैक्शन में लिखना है, 0.85 है, 85 2 डिजिट है, तो आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 85/100। इसको लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं था बट ये पॉसिबल है। 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 0, अब नहीं कर सकते तो आप 85/100 भी नोट कर सकते हैं और 17/20 भी। तो ये आपको फ्रैक्शन आउट ऑफ 100 में सेम ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 ही है, तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये आपको मिल गया। अब हमें इसको परसेंटेज में लिखना है, तो परसेंटेज में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं ना, तो आप मल्टीप्लाई बाई 100% करो, कैंसिल, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 85%। आपको अगर ये भी कैलकुलेट नहीं करना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है आपके पास। ठीक, 2.95 इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो डेसिमल के बाद की डिजिट पर फोकस करना है, 2 डिजिट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 295/100। ठीक, अब इसे हम 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करके देखो इसको, 295, 5 5 सा
25, 4, 5, 5 9 सा 45, तो यहाँ हो गया 59 और ये हो गया आपका 20। 295/100 ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन आउट ऑफ 100 में है, तो इसमें किसी भी नंबर से कैलकुलेट नहीं करना, सेम आ गया। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 295%, क्योंकि 100 से 100 एक एग्जांपल देके मैंने बता दिया कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर है 0.7 आपके पास। ठीक, 0.7 को आपको लिखना है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख देते हैं, 7/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, 7/10 के फ्रैक्शन में हो गया। आउट ऑफ 100 करने के लिए 7/10 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 100, क्या लिख सकते हो आप कैंसिल, 70/100। ओके, 70/100 एंड इसको परसेंटेज में लिखना है 70%। लास्ट नंबर 11.2 को फ्रैक्शन में करके उसने दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन आउट ऑफ 100 लिखना है, यानी ये है 112/10, इसको भी आपको 100 आउट ऑफ में बताना है, सॉरी आउट ऑफ 100 में, तो हम क्या करेंगे 112/10 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 100, ये 0 कैंसिल कर सकते हैं, 1120 आउट ऑफ 100 पे ही लिखना है। ठीक, तो 100, अब इसको परसेंटेज में देना है तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 1120%। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। आई होप कि पूरे वर्कशीट आपको क्लियर हो गई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके सारे पार्ट्स क्लियर हैं, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, और इसको शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।